नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्या आपने कल जितना भी पढ़ाया गया वो सभी कंप्लीट कर लिया? अगर नहीं किया है तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि इसको साथ के साथ कंप्लीट करें, क्योंकि कोई भी सिलेबस क्योंकि बहुत वास्ट होता है किसी भी सब्जेक्ट का। अगर आप उसको पेंडिंग छोड़ देंगे तो बाद में उसको पढ़ने का मन नहीं करता है या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील कराने लगता है। इसके अलावा अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं तो प्लीज़ एक प्रॉपर नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि जब आपके पास एक अच्छा नोट बना होता है तो आप कभी भी उन चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको रिवीजन ज़रूर करें, उनका रिवीजन ना करना छोड़ें। ऐसा नहीं है कि आप डेली रिवीजन करें। आप ऐसा कर सकते हैं कि 5 दिन आपने जो पढ़ा, लास्ट के 2 दिन सैटरडे संडे या फिर केवल संडे को आप उसका अच्छे से एक बार रिविज़न कर लें। चाहे कुछ नया ना पढ़ें, लेकिन जो पहले पढ़ा है उसका रिविज़न ज़रूर कर लें। आज हम न्यू टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज का हमारा न्यू टॉपिक होने वाला है वाक्य भेद, जबकि कल हमने पढ़ा था शब्द भेद या शब्दों के प्रकार। तो आज हम वाक्य भेद पढ़ने वाले हैं। वाक्य भेद में हम क्या पढ़ेंगे? वाक्य भेद में हम वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य का सही रूप क्या है और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है या ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ईजी लगता है सभी को, लेकिन ईजी होता नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं जो एग्ज़ाम में बच्चा गलत ही करके आता है, कि वहाँ जाके उसे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता ही होता है और वहाँ आप गलत कर देते हैं। और ये वाला क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में ज़रूर देखने के लिए यहाँ से मिलता है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। वाक्य भेद। तो वाक्य भेद में हम पहले देखेंगे वाक्य क्या है। वाक्य क्या है? तो वाक्य है शब्दों या पदों का समूह। शब्दों या पदों का समूह। अब बात आती है शब्द और पद में क्या अंतर है। तो शब्द और पद में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन अगर कोई खाली लिखा हुआ है राम, तो ये एक शब्द हो गया। खाली लिखा हुआ है राम केवल, तो ये एक शब्द हो गया। अगर मैं बोल दूं राम खाना खाता है, तो राम खाना खाता है में अगर हम राम अलग करेंगे तो किसी वाक्य से अलग हुआ हुआ शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो ये शब्द और पद में अंतर है, कोई खास अंतर नहीं है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। अगर स्वतंत्र है तो वो शब्द हो जाएगा, किसी वाक्य में जुड़ा हुआ है या वाक्य से अलग किया गया है तो वो पद हो जाएगा। ठीक है, तो यानी किसी भाव या विचार को पूर्णतया स्पष्टता से व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य कुछ भी हो सकता है, तो क्या वो सही होगा? हमने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा वाक्य अशुद्धियाँ। उसमें यही होता है कि अगर हम कुछ भी शब्द बोल रहे हैं या कोई भी शब्दों का ऐसा समूह है जो एक स्पष्ट अर्थ दे रहा है, तो वो एक सही वाक्य माना जाएगा। जैसे किसी भाव या विचार को पूर्णतया स्पष्टता से अगर हम व्यक्त कर पा रहे हैं तो हमारा वाक्य सही है या वो एक वाक्य बन जाता है। आगे अगर हम देख लेते हैं, मयंक पढ़ाई करता है, उसका मतलब मयंक अच्छा बच्चा है। तो कौन कौन मयंक वीडियो देख रहा है एक बार जरा कमेंट करके बताएं। मयंक पढ़ाई करता है, तो मयंक, इसमें एक मयंक हो गया, एक पढ़ाई, एक करता और एक है, 4 पद हो गए। और 4 पदों को मिला के क्या बना है? एक वाक्य बना है। क्लियर? उसके अलावा अगर मैं देखती हूँ, अब बात आती है कि क्या वाक्य में हम जो भी यूज़ करते हैं, जो भी शब्द यूज़ करेंगे या जो भी पद यूज़ करेंगे, क्या वो हमेशा सही अर्थ देंगे? नहीं, हमें केवल यही देखना है कि अगर हमारे जो यूज़ किए हुए पद हैं वो सही और स्पष्ट अर्थ दे रहे हैं, इसका मतलब हमारा वाक्य शुद्ध है। जिस तरह से अगर उसको पानी पीना है, अब हम देखते हैं पानी आया, तो पानी को भी हम अलग अलग सेंस में यूज़ करेंगे। जैसे कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा एग्जाम्पल, उसको पानी पीना है, तो ये एक सामान्य भाव है। यहाँ पे पानी एक सामान्य भाव दे रहा है कि उसको पानी पीना है। उसके अलावा अगर बात किया जाए उसने सूर्य को जल दिया, तो यहाँ पर एक पवित्रता का भाव आ गया, जबकि पानी और जल दोनों एक ही चीज़ है, दोनों समानार्थी हैं। समानार्थी होने के बावजूद भी ये अलग अलग अर्थ देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि किस वाक्य में कौन सा शब्द कहाँ पर सही और स्पष्ट अर्थ दे रहा है। तो मतलब अगर हम करें उसने सूर्य को पानी दिया, ठीक है, सूर्य को पानी दिया, लेकिन भाव क्या होगा उसमें? भाव होगा पवित्रता का, क्योंकि सूरज को जल देना एक पवित्र पूजा मानी गई है। ठीक है, तो ये बात क्लियर। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। भीषण दुर्घटना घटी। ठीक है, भीषण दुर्घटना घटी। अब जो भीषण है वो दुर्घटना के संबंध में बिल्कुल सही शब्द है, सही पद है।
अगर हम देखते हैं विनीत भीषण पढ़ाई कर रहा है, तो विनीत क्या भीषण पढ़ाई करेगा? क्या यहाँ पर भीषण सही है? आप खुद सोचिए। या ऐसे कह सकते हैं उसने वो अपने विवाह की भीषण तैयारियां कर रहा है। तो क्या भीषण तैयारियां की जाएंगी विवाह की? क्या ये पद सही है? क्या ये वाक्य सही होगा? नहीं होगा। मत अर्थात शब्द एक ही होगा लेकिन अलग अलग वाक्य में अलग अलग सेंस देता है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? भीषण दुर्घटना घटी सही है, लेकिन विनीत भीषण पढ़ाई कर रहा है ये गलत हो जाएगा। ऐसे सेम यहाँ पे पानी और जल हो गया था, जो एक दूसरे के समानार्थी हैं लेकिन प्रसंग में अलग अलग यूज हुए हैं। इतनी बात क्लियर है? आगे देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं वाक्यों के भेद कह दें या फिर वाक्य के कितने खंड होते हैं, एक वाक्य कितने खंडों में बटा होता है। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर में देखा होगा तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपने पढ़े होंगे, उसी तरह से हिंदी में भी उद्देश्य और विधेय, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, तो ऐसे ही हिंदी में होते हैं उद्देश्य और विधेय। अब बात करते हैं कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। चलिएगा देखते हैं। वाक्य के दो खंड होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ठीक है। अब उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके विषय में बताया जाए, जिसके विषय में बताया जाए। राम खाना खाता है। खाना खाता है कौन? राम। किसके बारे में बताया जा रहा है? राम के बारे में। तो यहाँ पर जो उद्देश्य हो गया वो कौन हो गया? राम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आकाश द कश्मीरी पंडित फिल्म देखता है। पहले तो ये बताइए किस किस ने द कश्मीरी पंडित फिल्म देख ली है? आप सबने देख ली है या नहीं देखी है अभी? चलिएगा बताइएगा मुझे, देखी या नहीं देखी। आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। आकाश द कश्मीरी पंडित फिल्म देखता है, तो इसमें कौन देखता है? आकाश देखता है। तो आकाश क्या हो गया? आकाश यहाँ पर उद्देश्य हो गया। अब बात आती है आकाश के अलावा सेंटेंस में या वाक्य में जो भी चीज़ें दी हुई हैं, द कश्मीरी पंडित फिल्म देखता है, तो ये जो पूरा वाक्य खंड है तो ये क्या हो जाएगा? ये विधेय हो जाएगा। तो आप समझ गए, आकाश इसमें उद्देश्य है और बाकी द कश्मीरी पंडित फिल्म देखता है, ये क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। अब बात आती है विधेय के, अगर मैं और इसको एक्सप्लेन करती हूँ। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। जैसे मैंने इधर आपको बता दिया था कि आकाश तो इसमें उद्देश्य है, द कश्मीरी पंडित फिल्म देखता है, इसमें विधेय हो जाएगा। क्लियर है इतना? आई थिंक क्लियर हो ही गया होगा। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। उमेश हमेशा झगड़ा करता है। उमेश हमेशा झगड़ा करता है, तो इसमें उद्देश्य क्या है? उमेश, और हमेशा झगड़ा करता है क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। तो ये वाक्य के खंड उद्देश्य और विधेय आपकी समझ में आ गए होंगे कि उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में बात की जाती है, विधेय वो होता है जिसके जो बात की जाती है, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है वो उद्देश्य है और जो बात की जा रही है वो विधेय हो जाएगा। अब अगर बात वाक्य के प्रकार की जाए तो वाक्यों के प्रकार में हम पहले रचना के आधार पर देखेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न का मतलब है एग्जाम में जाके क्वेश्चन को गलत करना। इसको प्लीज़ फोकस्ड होकर देखें जो भी मैं बता रही हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा और एग्जाम्स में मिस्टेक होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन बस थोड़ा सा समझने की बात है, ठीक है। देख लेते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। 3 टाइप हो गए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। बात की करते हैं कि सरल वाक्य क्या है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। अब बात उद्देश्य और विधेय की आती है तो मैंने अभी आपको बताया कि जिसके बारे में बात की जाती है वो उद्देश्य होता है और जो बात की जाती है वो विधेय होता है। तो एक उद्देश्य और एक विधेय होगा। अब यानी कि एक ही क्रिया होती है। आप अगर इसको और सिंपल लैंग्वेज में देखें तो एक ही क्रिया होती है। जैसे अनुपमा मुंबई गई, तो इसमें उद्देश्य क्या है? अनुपमा। मुंबई गई क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। तो एक उद्देश्य हो गया और एक विधेय हो गया। अनुपमा अनुज के साथ मुंबई गई। अब क्या होता है कि जो क्रिया है वो एक ही होनी चाहिए। समझ में आई? क्रिया एक ही होनी चाहिए। जैसे अगर बात मुंबई जाने की हो रही है, अनुपमा मुंबई गई, उद्देश्य एक, विधेय एक। अनुपमा अनुज के साथ मुंबई गई, तो कई बार क्या होता है कि विधेय 2 हो
उद्देश्य दो हो जाते हैं लेकिन विधेय हमेशा एक ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है अनुपमा अनुज के साथ मुंबई गई, तो आप सोचेंगे सरल है, मिश्र है या संयुक्त है। तो इसको सरल ही समझेंगे क्योंकि जो क्रिया है वो एक ही हुई, क्या, मुंबई जाना। तो क्लियर है। कभी कभी, बहुत कम, कभी कभी देखने के लिए मिल जाता है कि आपको एक से अधिक उद्देश्य दिख सकते हैं लेकिन विधेय हमेशा एक ही होगा। अगर मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ, तो मेरी बुद्धिमान बहन बीए में पढ़ती है, तो इसमें मेरी बुद्धिमान बहन तो हो गया, उद्देश्य बीए में पढ़ती है क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। अब आते हैं संयुक्त वाक्य पे। तो सरल वाक्य समझ में आ गया होगा। बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। तो जहाँ दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक से जुड़ते हैं, दो या दो से अधिक सरल वाक्य जोड़ दिए जाते हैं योजक के साथ। अब बात आती है योजक क्या होता है। योजक मतलब कंजक्शन। इंग्लिश में अगर आप समझें तो कंजक्शन मतलब कि जो योजक होता है वो योजक बोलते हैं उसे हिंदी में, और इंग्लिश में कंजक्शन। लाइक एक से अधिक उद्देश्य को कर्ता भी बोल देते हैं, और एक से अधिक विधेय यानी कि क्रियाएं हो रही होंगी। जहां एक से अधिक उद्देश्य होंगे, एक से अधिक विधेय होंगे, वहां पर कैसा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। लेकिन एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय जुड़े कैसे होंगे, योजक के साथ। अब योजक क्या है देखिएगा। योजक अगर आपका और से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, तथा से जुड़ा है, एवं से जुड़ा है, लेकिन से जुड़ा है, किंतु से जुड़ा है, मगर से जुड़ा है, पर, परंतु या अतः, अथवा, इसलिए, अन्यथा, वरना, यद्यपि, अगर ये सारी चीज़ें किसी भी सेंटेंस में ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं और इनसे कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। सरल वाक्य था मेरी बुद्धिमान बहन बीए में पढ़ती है। अब इसका संयुक्त वाक्य कैसे बन जाएगा, मेरी बहन बुद्धिमान है, एक सेकेंड मैंने गलत कर दिया है यहाँ पे, ये मैंने लिख दिया है संयुक्त वाक्य हो जाएगा मेरी बहन बुद्धिमान है और वह बीए में पढ़ती है। तो मेरी बहन बुद्धिमान है एक वाक्य हो गया सरल, वह बीए में पढ़ती है दूसरा सरल वाक्य हो गया। एक सरल वाक्य मेरी बहन बुद्धिमान है, दूसरा सरल वाक्य वह बीए में पढ़ती है। उद्देश्य हो गया मेरी बहन और वह, विधेय दो हो गए बुद्धिमान है और बीए में पढ़ती है। तो दो उद्देश्य दो विधेय जुड़े किससे, और से जुड़े। तो इसमें योजक क्या है, और। इतनी बात क्लियर है। हम मिश्र वाक्य की बात करते हैं तो मिश्र वाक्य में एक उद्देश्य होगा, एक से अधिक विधेय होंगे। इस चीज को अभी बिल्कुल फोकस्ड होकर सुन ले क्योंकि ये यहाँ पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, और अगर आपने सुन लिया तो आप इसको कभी नहीं भूलने वाले और ना क्वेश्चन गलत होंगे। ठीक है, तो एक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय हो सकते हैं मिश्र वाक्य में। जबकि मैंने सरल में बताया था कि जो उद्देश्य है वो एक से अधिक हो सकते हैं, यानी जो कर्ता है वो एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन क्रिया या विधेय हमेशा एक ही रहेगा। जैसे अनुपमा अनुज के साथ मुंबई गई, तो इसमें अनुपमा और अनुज दो उद्देश्य हो गए, लेकिन मुंबई गई हमेशा एक ही विधेय रहेगा। लेकिन सरल वाक्य में मोस्टली एक ही कर्ता होगा, एक ही क्रिया होगी। लेकिन और मैंने संयुक्त का बताया कि दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजक से जुड़ जाएंगे। योजक मैंने आपको बता दिया। बात आती है मिश्र वाक्य की। मिश्र वाक्य में हमेशा एक ही उद्देश्य होगा लेकिन एक से अधिक विधेय होंगे। और जो मिश्र में आप याद करेंगे कि जो जितना उतना, जैसा वैसा जब तब अगर यदि। और इसमें जो दो इंपॉर्टेंट हैं वो है जो और की। अगर कोई भी सेंटेंस की और जो से जुड़ा हुआ है तो सीधे आंख बंद करके लगा दो कि वो मिश्र वाक्य होगा। ये एक इसका की पॉइंट समझ लो, या सबसे ज़्यादा आता भी यही है, की और जो। तो इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, मिश्र से हो गया मिश्रा, और जो का मतलब जी, और को का मतलब की, मिश्रा जी की। तो जहाँ पे भी लगा के देख लें, जहाँ जो की आ रहा है जी की आ रहा है, मतलब जो की आ रहा है वो मिश्र वाक्य होगा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं।
सरल हमने देखा था, मेरी बुद्धिमान बहन बीए में पढ़ती है। संयुक्त हमने देखा मेरी बहन बुद्धिमान है और बीए में पढ़ती है। अगर मिश्र की बात की जाए तो मेरी बहन बुद्धिमान है जो कि बीए में पढ़ती है। क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर हम और कोई इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो क्या हो सकता है मिश्र वाक्य का, जल्दी से गैस कीजिएगा। इसमें हम अगर लगा सकते हैं यदि। एक बात तो याद रखिएगा कि ये जो मिश्र वाक्य में योजक है ये स्टार्टिंग में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। जैसे कि यदि परिश्रम करोगे तो परीक्षा में पास हो जाओगे, इसमें यदि जो था योजक वो स्टार्टिंग में आ गया। ठीक है। इसके अलावा और कोई अगर सेंटेंस देखा जाए, वैसे मैं जब आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी तो सारे प्रैक्टिस सेट में या जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊंगी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर आऊंगी जिससे कि आपको जितना भी कंफ्यूजन है वो सारा क्लियर हो जाए। लेकिन इसको अगर अभी आपको कोई कंफ्यूजन रह गया तो एक और बार वीडियो को देख लें तो आपको सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी इसका थोड़ा बहुत पार्ट रह गया है वो कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें क्योंकि अब क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो नोट्स ज़रूर बनाएं क्योंकि एक प्रॉपर नोट्स होते हैं तभी हम किसी भी चीज़ को इजीली रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आप हर बार इतना सब कुछ टाइम देकर नहीं देख सकते। मैंने स्टार्टिंग में बताया रिविज़न इज़ मस्ट, और रिविज़न के लिए आपको नोट्स बनाने चाहिए। नोट्स बनाइएगा, अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से याद होंगी। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इसके आगे का जो भी पार्ट थोड़ा सा रह गया है वो मैं कल आपको कवर करा दूंगी। थैंक यू।